2008 में हुए महाराष्ट्र मालेगांव को लेकर एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है, जिसमें बीजेपी की पूर्वी सांसद साध्वी प्रज्ञा समेत लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के साथ 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जिसके बाद तमाम नेताओं के एक से एक बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें कई ये फैसला अपने हक में बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई सांसदों का कहना है कि न्याय नहीं हुआ है। अब इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कोर्ट के फैसले पर सहमति जताई है और कहा है कि 2008 का षड्यंत्र सभी के सामने खुल चुका है। इतना ही नहीं, उन्होंने उस समय की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को तैयार किया था। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि उस समय बड़े पैमाने पर दुनिया में आतंकवादी घटनाएं हो रही थी। उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने क्या कहा, पूरी बात सुनिए। आदेश दिया गया था। देखिए, ये जो 2008 का षड्यंत्र है, ये सभी के सामने अब खुल चुका है और उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे। आपको वो समय पता होगा कि जिस समय पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हो रही थी और एक प्रकार से इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं, इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया और हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया और कई अधिकारी ऐसे थे कि जिन अधिकारियों ने बहुत प्रेशर आने के बावजूद ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम इतना गैर कानूनी काम नहीं कर सकते, ऐसा कोई सबूत दूर दूर तक इनके खिलाफ नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है और किस प्रकार के सूडो सेक्युलर, क्योंकि उस समय इस्लामिक आतंकवाद था, वो आज भी है, पर ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि सारे मुस्लिम आतंकवादी है, किंतु बावजूद उसके तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था और उसी की कड़ी है। अब धीरे धीरे लोग बोलना शुरू करेंगे और कई गंभीर चीजें बाहर आएगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। दरअसल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मोटरसाइकिल से बम धमाका किया गया था, जिसका सीधा आरोप बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा पर लगाया गया था। वहीं अब 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने इस पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस आरोप को साबित करने में अभियोजक पक्ष असफल रहा। कोर्ट ने आगे कहा, जिस मोटरसाइकिल में बम रखा गया था वो प्रज्ञा ठाकुर का ही है, अभियोजक ये भी साबित नहीं कर सका। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर सहमति के साथ न्याय नहीं हुआ, इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के तमाम बयान सामने आ रहे हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप राजनीति के खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनीति।